पथ में 5 प्रकार के भाव मान्य होते हैं: वात्सल्य, श्रृंगार, शांत, सख्य और दास्य। आप अपनी भूमिका और अपनी रुचि के अनुसार जिस भाव से भगवान का भजन करना चाहें कर सकते हैं। वात्सल्य भाव से भगवान की भक्ति करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वात्सल्य भाव में भगवान को बालक माना जाता है। जी, बाल कृष्ण लाल की सेवा होती है। हमारे अनिल भैया, मणिराम जी, आपके परिवार के सभी लोग, मौसी जी भी कह रहे थे कि पंडित जी अयोध्या से आइए तो मेरे लड्डू गोपाल लेते आइए। जरूर लाएंगे, तो लेकिन उसके लिए वात्सल्य भाव आना पड़ेगा। वात्सल्य भाव में भगवान को बालक माना जाता है और माताएं यशोदा बन करके ठाकुर जी को बालक मानकर सेवा करती हैं। ये वात्सल्य भाव होता है। भगवान को पुत्र बना लो। श्रृंगार, जिसमें भगवान को पति माना जाता है, ये मथुरा भक्ति है। मधुरा श्रृंगार भक्ति है। शांत, जो भगवान को ईश्वर के रूप में देखते हैं, योग मार्ग के पथिक हैं, वो शांत भाव से भगवान का भजन करते हैं। और दास, जो भगवान को स्वामी मानते हैं, मालिक मानते हैं, जिनमें दास्य भाव है। और शक्ति, जो भगवान को अपना सखा बना लेते हैं, मित्र बना लेते हैं। 5 भाव हैं, जैसे नंद यशोदा का वात्सल्य भाव है श्री कृष्ण में, गोपी का श्रृंगार भाव है, राधिका का शांत भाव है, ग्वालों का शक्ति भाव है। हमने चर्चा पहले किसी प्रसंग में की है। तो यहाँ जिस शब्द में भगवान ने अपना परिचय बताया, हनुमान जी समझ गए, क्योंकि बुद्धिमताम वरिष्ठम जान गए कौशलेश दशरथ जी के पुत्र हैं। मतलब वात्सल्य भाव से दशरथ जी जुड़े हुए हैं। राम नाम लक्ष्मण 2 भाव, लखन के भाई हैं, लखन के साथ शांत भाव से जुड़े हुए हैं। सीता के पति हैं, अर्थात श्रृंगार भाव से जुड़े हुए हैं। 5 कुर्सी में 3 कुर्सी इंगेज होता है। वात्सल्य कुर्सी में दशरथ है, शांत कुर्सी में लक्ष्मण है, श्रृंगार कुर्सी में सीता है। अब 2 ही कुर्सी खाली रह गई है, एक सख्य भाव की है। हनुमान जी ने सोचा शक्य भाव की कुर्सी में सुग्रीव बैठ जाएंगे और दास्य भाव की कुर्सी में हम बैठ जाएंगे, 5 कुर्सियां भर जाएंगी। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। तो सुग्रीव हो जाएंगे भगवान के सखा और हम हो जाएंगे भगवान के सेवक। पहचानते ही भगवान के चरण पकड़ लिए महाराज। शरीर पुलकायमान हो गया है, मुख में वचन नहीं आया। बार बार धैर्य धारण करके स्तुति की है, निवेदन किया है। मोर न्याऊ में पूछा साईं, तुम पूछो कस नर की नाई। अरे कहा हनुमान जी, मैंने तो आपसे पूछा कि हे प्रभु आप कौन हैं, लेकिन आप भी मुझसे प्रश्न कर रहे हैं कि मैं कौन हूँ। अरे मैंने तो आपको भुलाया, लेकिन प्रभु आपने भी मुझे भुला दिया। एक तो मैं वैसे ही मंद हूँ, ऊपर से कुटिल हूँ, मन में एक ज्ञान है, इसलिए मैं आपको भूल गया। लेकिन हे दीनबंधु भगवान, आप कैसे भूल गए? आपने मुझे भुलाया। अब मैंने तो आपसे पूछा कि आप कौन हैं, लेकिन आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। मोर न्याव में पूछा साईं। अरे मैंने तो पूछा, लेकिन मेरे प्रभु कह रहे हैं आपन चरित हम कहाँ गाएं। हमने अपना परिचय तो दे दिया, हे विप्रवर आप अपना परिचय दें, आप कौन हैं? कहकर हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने उन्हें उठाकर गले से लगाया है और कहा हनुमान बुरा मत मानो, मैंने इसलिए पूछा क्योंकि तुमने मुझसे पूछा ब्राह्मण का रूप लेकर, तो हमने सोचा तुम नाटक करना चाहते हो, इसलिए चलो नाटक में मिल जाएं। तो हमने तो थोड़ा नाटक कर लिया, परंतु हम तुमको भूले नहीं है, तुम हमारे दास हो। देखो बुरा मत मानना। सुन कपिजिए मानस जनि ऊना, ते सम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोह कह सब को, अब मुझे कोई समदर्शी कहते हैं, अब ये कहाँ तक उचित है? हे कपि सुनो, अब मुझे लखन से भी प्रिय हो। जय हो प्रभु। भगवान ने कहा कि तुम मुझे लखन से भी प्रिय हो। अब लखन जी सुन रहे हैं तो क्या हो बताइए। अरे सेवा मैं करता हूँ, अखंड में जागता हूँ और अभी अभी आया है, इतना प्रिय हो गया, तुम मुझे इतना प्रिय हो। यह कहते तो ठीक है, लेकिन लखन से भी ज्यादा प्रिय हो, यह कितना उचित है? इस प्रकार तुलना करने में तो दूसरा बुरा मान जाएगा, लेकिन श्री राम जी ने ठीक कहा है, कुछ भी हो लखन तो शेष और हनुमान है रुद्रावतार। अरे शंकर ही हनुमान जी का रूप लेकर के आए हैं, तो शेष है शंकर जी के गले का आभूषण, और आभूषण से भी ज्यादा आभूषण धारण करने वाला प्रिय होता है। यह बात जग विदित है। 5 तोले सोने का चेन अगर लड़के के गले में हो तो वह 5 तोले का चेन तो प्रिय ही है, परंतु लड़के से ज्यादा नहीं, वो चेन पहनने वाला ज्यादा प्रिय है। उसी प्रकार हनुमान जी हैं रुद्रावतार, शेष को गले में आभूषण बनाकर धारण करते हैं। इस दृष्टि से देखा जाए तो
आभूषण से भी आभूषण धारण करने वाला ज्यादा प्रिय होता है। इसलिए तय मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना, और यह कह दिया तो स्वाभाविक ही है मेरे प्यारे। तो हनुमान जी महाराज अब भगवान से मिल चुके हैं, परम प्रसन्न हैं। अब भगवान बोले, कहो हनुमान अब क्या किया जाए? तो हनुमान जी बोले, नाथ शैल पर कपिपति रहें, शो सुग्रीव दास तब आही, तई सन नाथ मैत्री कीजिए। कह रहे हैं हनुमान जी शैल पर्वत पर कपिपति सुग्रीव रहता है, चलिए मेरे साथ, मैं आपका परिचय कराता हूँ, आप उनके साथ मैत्री कीजिए, वह आपकी सहायता करेंगे। हनुमान जी ने भी सुग्रीव को स्वीकारने की बात की थी, सबरी ने भी बात की थी, लेकिन हनुमान जी थोड़ी विचित्र बात करते हैं, आप वहां चलिए और सुग्रीव से मैत्री कीजिए। विषय कक्षा जी, क्योंकि देखा जाए वस्तुओं बंधुओं तो श्री राम और कहाँ सुग्रीव, किसको किससे मिलने जाना चाहिए? सुग्रीव को राम के पास आना चाहिए ना, लेकिन हनुमान जी कहते हैं वह यहाँ नहीं आएगा, प्रभु आप वहां चलिए, आप उससे मैत्री कीजिए, क्योंकि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, जो कुछ कहते हैं करते हैं सोच समझ के करते हैं। हनुमान जी का कथन है कि प्रभु सुग्रीव विषयी कक्षा का जीव है, सुग्रीव को बड़ी मुश्किल से इतना ऊपर उठाया है, अब इतना ऊपर जो बड़ी मुश्किल से गया है, क्या अब पुनः उसको नीचे ले आवे? बेहतर होगा कि आप ही ऊपर चलें। और दूसरी बात कि सुग्रीव यहाँ आते हैं और आपसे मैत्री करते हैं, तो इसका यह अर्थ होता है कि जीव ने आपके साथ नाम जोड़ा है, किंतु प्रभु संसार में माया में फंसा हुआ जीव, विषयी कक्षा का जीव, फिर जब वह आपसे नाता जोड़ता है फिर वह कब तोड़ दे कोई भरोसा नहीं है। तो भगवान हम भगवान को मानते हैं, भजते हैं, लेकिन कब तक? जब तक घर में अनुकूलता है। एक आध घटना ऐसी घटी प्रतिकूलता वाली तो हम तुरंत भगवान को छोड़ देते हैं, लगता है भगवान जैसा कुछ नहीं, भगवान की मूर्तियां घर से हटा देते हैं कि नहीं भैया, इतना स्वार्थी भक्ति है हमारी। तो भगवान जब तक हमारा काम करता है तब तक हमारे काम का है, जब हमारा काम ना करे तो निकालो बाहर, ऐसे स्वार्थी भक्त हैं हमारे। तो हनुमान जी का यह दर्शन है कि जीव आपके पास आया, आपसे नाता जोड़ा, तो वह कब तोड़ दे कोई भरोसा नहीं। और विषयी कक्षा के जीव स्वार्थ के लिए ही भक्ति करते हैं मेरे प्यारे, लोभ और भय के लिए ही भक्ति करते हैं। इसलिए हे प्रभु आप वहां जाइए, आप वहां जाएं तो प्रभु मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप जिसका हाथ थाम लेते हैं फिर उसको आप छोड़ते नहीं हैं, इसलिए आप चलिए। तो हनुमान जी महाराज की यह दृष्टि है कि कहा प्रभु से आप चलिए और सुग्रीव से मैत्री कीजिए। राम जी बोले चलो, हनुमान जी बोले चलो। क्यों? घर में जब मोटर कार हो तो पैदल क्यों चलें? कहा हनुमान जी ने, प्रभु मैं आपका दास आपकी सेवा में हूं, अब आपको चलना नहीं है, आप दोनों भाई मेरे कंधे पर आ जाइए, मैं आपको उठा करके ले चलूंगा। तो लखन जी के मन में हनुमान जी को लेकर एक क्षण के लिए विचार आया, ये कपी और हम दोनों को लेकर के चल पाएगा? अरे मैं हूँ शेष, संपूर्ण पृथ्वी को अपने माथे पर धारण करता हूँ, मेरी सैया में ये विष्णु है, ये नारायण है, ये राम श्री राम विश्राम करते हैं, और ये कपी कह रहा है कि आप दोनों को मैं उठा कर ले चलूंगा। लेकिन हनुमान जी महाराज ने जय श्री राम कहकर के विराट रूप धारण कर लिया। बोले हनुमान जी महाराज की जय। तो भूतराकार और एक कांधे पर राम जी को बैठाए हैं, दूसरे कांधे पर लखन जी को बैठाकर कूदते हुए ऋषिमुख पर्वत पर चलने लगे। तब हनुमान जी के कांधे में बैठे लखन जी को भरोसा भी हो गया कि ये मेरे से दूना प्रिय हो राम जी को। अरे मुझे बुरा नहीं मानना चाहिए, अरे बिल्कुल ठीक बात है, मैं संपूर्ण पृथ्वी को धारण करने वाला, मैं नारायण को धारण करने वाला, लेकिन हम दोनों को धारण करने वाला ये कपी है। ऋषिमुख पर्वत पर श्री हनुमान जी महाराज दोनों भाइयों श्री राम और लक्ष्मण को लेकर के आ रहे हैं। तब सुग्रीव बड़ा असमंजस में, ये कि हनुमान क्या कर रहा है? अरे मैंने उससे कहा था कि तुम जाओ और पता लगाओ, मन की मैले बाली ने मुझे मारने के लिए तो नहीं न भेजा है इन दोनों पुरुषों को, कहीं ऐसा हो तो तुरंत इशारा करना ताकि भागो, तुरंत तजो यह सैला, मैं इस पर्वत को छोड़कर तुरंत भाग जाऊं। लेकिन उसने तो इशारा ही नहीं किया, कोई संकेत नहीं किया, शत्रु है कि मित्र है, अब मैं क्या करूं, रहूं कि जाऊं? सुग्रीव असमंजस में फंसे थे। तब तक श्री हनुमान जी महाराज आ गए, श्री राम और लखन को कंधे से उतारा है, श्री राम और लखन का परिचय दिया है, सुग्रीव का परिचय श्री राम लखन से कराया।